बहुत अच्छा प्रश्न है। और सेवाश्रय अखाड़े का निर्माण श्री हनुमान सत्संग धाम सेवा समिति ने किया है, जिसके अध्यक्ष काशिक से सम्मानित श्री अरविंद त्रिपाठी जी है, जो भारत सरकार में रेलवे के इस समय मेंबर भी है। और इस अखाड़े का उद्देश्य है, जो मानव जीवन का उद्देश्य है वही उद्देश्य इस अखाड़े का है। मानव जीवन का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति सामान्यता ऐसे होती नहीं है। इसलिए उसके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चौथा चरण है मोक्ष का। तो धर्म क्या है? सेवा धर्म सबसे अच्छा धर्म है। सिरबल जाऊं उचित असमोरा, सबके सेवक धर्म कठोरा। इसलिए हमारे गुरु नानक जी ने भी इस सेवा धर्म को सबसे श्रेष्ठ बताया है। हमारे तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरी और गारी। संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं, तो संसार सागर से पार होना ही मुख्य उद्देश्य है। तो जब 13 अखाड़ों में सभी को स्थान है, तो ऋषि परंपरा को स्थान मिलना चाहिए। भारतीय सनातन धर्म जितना अधिक सुरक्षित रहा ऋषि परंपरा में, उतना सुरक्षित मुझे लगता है कि अन्य इस समय में उतना सुरक्षित नहीं रहा, जितना कि ऋषियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए कार्य किया है। इसलिए गृहस्थ जीवन के वे लोग जो सनातन धर्म के संरक्षण के लिए त्याग और तपस्या, साधना और उपासना करना चाहते हैं, और सनातन धर्म के संरक्षण के साथ साथ समाज सेवा के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सेवाश्रय अखाड़ा बनाया गया है, जिसमें 2 प्रकार के मेंबर रहेंगे, 2 प्रकार के सदस्य रहेंगे, 2 प्रकार के सेवा साधक रहेंगे। एक का नाम होगा, जो नव युवक हैं वे सेवाश्रय अखाड़े में हनुमान सत्संग धाम द्वारा संचालित 101 सेवा प्रकल्प हैं, उनमें समय समय पर आकर के अपनी सेवाएं देंगे। तो उनमें संस्कृति और सभ्यता और भारतीय सनातन धर्म के स्वरूप का बोध भी होगा। ऐसे साधकों को सेवाश्रय अखाड़े में नाम दिया गया है पर्वकालिक सेवा साधक, और एक है स्थायी सेवा साधक, उनको नाम दिया है सर्वकालिक सेवा साधक। अर्थात वे अपने गृहस्थ जीवन के साथ अपने त्याग करके अखाड़ों के साथ, अर्थात सेवाश्रय अखाड़े के साथ श्री हनुमान सत्संग धाम के आश्रमों में रहेंगे और वहां पर 101 सेवा प्रकल्प को संचालित करने में सहयोग प्रदान करेंगे, अपनी साधना उपासना करेंगे, अपने भगवान का भजन जाप स्मरण करेंगे। इस प्रकार से 2 प्रकार के ये सेवा साधक भारतीय सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण में सबसे अधिक काम भी आएंगे और अपने जीवन को सार्थक भी बनाएंगे। सेवाश्रय अखाड़े में संत परंपरा तो प्रमुख ही है। संत परंपरा के माध्यम से ही लोगों को ज्ञान मिलता है, सत्संग मिलता है। इसलिए संतों का स्थान सर्वोच्च है। संतों की गृहस्थ लोग पूजा करते हैं, और ऋषि परंपरा में संत को स्थान तो देना ही चाहिए। इसीलिए आदर्श सेवाश्रय अखाड़े का ऋषि परंपरा भले ही है, लेकिन संत परंपरा को स्थान देने का मतलब ही गृहस्थ है, क्योंकि संत परंपरा सूर, तुलसी, रविदास जी, कबीरदास जी ऐसे महान संतों के द्वारा ही तो जो है आगे बढ़ाई गई है। इसलिए संत का स्थान सर्वोच्च रहता ही है और रहना चाहिए। हाँ, हरिद्वार कुंभ में हम यह चाहेंगे कि जो स्वरूप है सेवाश्रय अखाड़े का, वह संतों के बीच में आए, महात्माओं के बीच में आएगा, और हम उनसे आशीर्वाद भी लेंगे और ऋषि परंपरा की गुहार लगाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि भारतीय संस्कृति को के संरक्षण के लिए केवल ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। ऋषि परंपराओं को ला करके सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात जो कही जाती है, वो ऋषि परंपरा में ही देखने को मिलती है, और संस्कृति के संरक्षण की बात मिलती है। हम उनके बीच अपना निवेदन रखेंगे और सेवाश्रय अखाड़े को आगे बढ़ाएंगे।